क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट। इसको हमने सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल के इवेलुएट करना है। तो हम सबसे पहले सेकंड रो के एलिमेंट लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 2 2 2 3। उसके बाद कोफैक्टर को ए के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया गया है, सी के, हम सी के द्वारा लिख रहे हैं 2 1। तो ये कितना आ गया माइनस, क्योंकि ओड पोजीशन है, सबसे पहले माइनस का साइन। तो दूसरी रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो कितना आ गया -16 + 7। इसी तरह 2 2, तो इवन पोजीशन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 15 - 8, यानी कि उसी रो को उसी कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये हमारे पास। इसी तरह 2 3 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ओड पोजीशन है। अब ये हो गया तो कितना आ गया 10 - 3 - 7। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती कैसे है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट की उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास 2 1, कोफैक्टर इसका बन गया 2 1, 2 2 कोफैक्टर हो गया इसका 2 2, ये 2 3, इस कोफैक्टर हो गया इसका 2 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 7, उसके बाद 0 × 7, और ये हो गया हमारा 1 × -7, 14 0 -7 7 इसका आंसर आ गया। तो हमने याद रखना है कि जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चाहे रो है या कॉलम है, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम्स इवेलुएट। तो सबसे पहले हमने थर्ड कॉलम के एलिमेंट लिख लिए। तो ये हमारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट हो गए। उसके बाद हमने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकाले। तो ये रो डिलीट, ये तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ जब ये निकालेंगे तो इसके साथ, इसके साथ जब ये निकालेंगे तो इसके साथ, इसके साथ। तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। अब ये क्या है, इवन पोजीशन है तो साइन एच डीज रहेंगे, ऑड पोजीशन है तो साइन चेंज होगा, तो इसलिए हमने माइनस साइन पहले लगा दिया। और इसके बाद ये इवन पोजीशन है तो एज इट इज। तो इसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, अगर उसी एलिमेंट की उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें, उसी एलिमेंट की उसी कोफैक्टर के साथ, लेकिन ये कंडीशन कब है, या तो पूरी रो हो या पूरी कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट कोफैक्टर होनी चाहिए, सेकंड रो है तो सेकंड रो के ही कोफैक्टर होनी चाहिए, उनके साथ गुणा करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर हम करके दिखाते तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए हमने इसको पहले सोल्व कर लिया। उसके बाद जब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करी तो ये हमारे पास इसकी ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसमें से हमने देखो क्या करा, इसमें से हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -yz कॉमन ले लिया। -yz क्यों लिया, ताकि हमारे पास यहाँ y - z बन जाए। उसके बाद हमने क्या करा, ये इकट्ठे कर लिए, यानी कि x² y इसके इकट्ठा कर लिया और इसको इसके साथ लिख दिया। अब इसमें से क्या करा, x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से क्या है, x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो -x² कॉमन ले लिया ताकि हमारा y - z, ये सारे में y - z बन सके। अब देखो यहाँ भी y - z है, यहाँ भी y - z है, यहाँ भी y - z है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बचा, इसकी ये यहाँ ये बच गया, ये बच गया। अब हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये ब्रैकेट खोल दी। ठीक है ना, ये ब्रैकेट ओपन हो गई। ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये होगा। अब इसमें हमने क्या किया, देखो x y y, अब हमें क्या चाहिए, x - y चाहिए, तो x - y के लिए क्या करा, xz और yz को इकट्ठा कर दिया। अब इन दोनों में से देखो, अगर x कॉमन लेते हैं, x कॉमन तो y - x बनता है, तो इसलिए हमने -x कॉमन लिया, हमने -x कॉमन लिया। -x कॉमन लेने से क्या बन गया, अब x - y यहाँ भी है, x - y यहाँ भी है, तो पूरे में से कॉमन ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब इसका पहला ऑप्शन देखो, ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 2 नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ये 2 1 है, ये 1 1, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो। ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये 2 1 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ये 3 1।
ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।